पहाड़ों में गुम हुआ एक गांव सोनपुर कभी हंसी से गूंजता था, लेकिन अब वो सन्नाटे का घर है। आसपास के लोग इसको श्रापित गांव कहते थे। एक दिन एक युवा अरुण एक रहस्य खोजने निकला। सोनपुर पहुंचते ही अजीब ऊर्जा ने उसे घेर लिया। टूटी झोपड़ियां, सूखे कुएं, सन्नाटा मानो समय थम गया हो। एक शाम सूरज ढलते वक्त जंगल में अरुण को एक बूढ़ी औरत दिखी। अरे दादी जी, ये गांव में श्राप क्या है? दरअसल मैं इस गांव में नया आया हूँ, तो मुझे ये श्राप के बारे में जानना था। हाँ बेटा, गांव के राजा को मोह अंधा कर गया था। उन्होंने जंगल के देवता को भुला दिया था। गुस्से में देवता ने श्राप दिया और कहा, यहाँ हमेशा अंधेरा रहेगा, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। अरुण को एक टूटी मूर्ति दिखी। रात को उसने जंगल से कुछ पत्तियां इकट्ठी कर मूर्ति को जोड़ दिया। सुबह सूरज की पहली किरण सोनपुर पर पड़ी। सदियों बाद रोशनी। गांव के लोग बाहर निकले, उनकी आंखें चौंधिया गई। अरुण ने कहा, बाहर निकलो गांव वालों, श्राप टूट चुका है। प्रकृति का आदर करो, अब कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिनों में सोनपुर खुशियों से भर गया। अरुण चला गया, मगर उनके दिलों में एक उम्मीद जगा गया। सालों बाद अरुण लौटा। गांव पहले से ज्यादा खुशहाल था। स्कूल गूंज रहा था, खेत हरे थे, चेहरों पर मुस्कान थे। मुखिया ने बताया कैसे जंगल के देवता की पूजा लौटी। राहुल बेटा, तुम वापस आ गए। तुम्हारे जाने के बाद तो इस गांव में खुशियां ही खुशियां हैं। अरुण खुश हुआ, लेकिन शाम को बातचीत में अरुण ने पूछा, अच्छा अंकल जी, वो बूढ़ी औरत कहाँ पर है? मुखिया का चेहरा उतर गया। बेटा, जिस दिन तुमने उस मूर्ति को जोड़ा था, उसी रात अजीब आवाजें सुनाई दी थी और उस सुबह वो गायब थी। पता नहीं कहाँ गई वो। अरुण चौंका। क्या श्राप टूटा या कुछ और था? तभी एक बच्चा दौड़ा हुआ आया और मुखिया को कानाफूसी की। मुखिया घबरा गया। देखो बेटा, जंगल से फिर से आवाजें आ रही है, शायद कोई खो गया। अरुण उठा। शायद सोनपुर का रहस्य खत्म नहीं हुआ था। इस बार जंगल के देवता के श्राप से एक नए सफर की शुरुआत थी।